अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चाइनीज़ राइस। आप इनको एग फ्राइड राइस भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चाइनीज़ राइस बनाने के लिए जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इनको मैंने कैसे कैसे यहाँ पे काट के रखा है वो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर में बता दूँगी। फ्रेंड्स, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आपने यही वाली चीज़ें लेनी है। आपके पास जो भी सब्ज़ियाँ हैं या जो आप लोग लाइक करते हैं वो आप ले सकते हैं। इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, ऑप्शनल है। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें जो कुछ चाहें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो कुछ था या मुझे जो पसंद था वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे सब्ज़ियाँ लग रही हैं माशाल्लाह। चाइनीज़ राइस बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। तो चले टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सबसे पहले पैन में ऑयल डाला। तो अब मैं 2 अदद यहाँ पे अंडे लूँगी। फ्रेंड्स, आपने जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो इसमें 2 अदद अंडे डाल के उनको फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, अंडों में हमने कुछ भी नहीं डालना। जैसे ही अंडे हम पैन में डालेंगे तो फ़ौरन से इनको आपने चम्मच के साथ हिला देना है ताकि ये छोटे छोटे पीस में फ्राई हो जाए। फ्रेंड्स, ये देखें हमारा बहुत ही अच्छा जो है अंडा यहाँ पे फ्राई हो चुका है। मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैंने यहाँ पे 1 पाव चिकन था, मेरे पास बोनलेस चिकन था जिसको मैंने बॉयल किया है। तो मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने में सबसे मज़े की और अहम चीज़ ये है कि आपने जैसे ही फ्राई करना शुरू करना है उसमें हाफ़ चम्मच जो है वो नमक का शामिल करना है और हाफ़ ही आपने काली मिर्च का शामिल करना है। आप देखेंगे इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मटर शामिल कर दिए। मटर भी मैंने थोड़े से बॉयल किए थे पहले। उसके बाद बंद गोभी मैंने शामिल कर दी है। ये चीज़ें मैंने इसलिए इकट्ठी शामिल की हैं क्योंकि मैंने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ये पहले से तैयार है और बंद गोभी को हमने भी ज़्यादा पकाना नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 अदद जो गाजर ली थी उसको भी मैंने बॉयल कर लिया था और साथ मैंने 1 शिमला ली है। तो फ्रेंड्स, आपने इन सब्जियों को भी ऐसे ही मिर्च और नमक डाल के फ्राई करना है। आप देखेंगे कि सिर्फ इस छोटी सी टिप के साथ आपके चाइनीज़ में हर सब्ज़ी में से टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ जो हैं उनको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आलू भी शामिल कर दिए। आप चाहें तो आलू जो हैं वो बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं। उससे ये होगा कि टाइम जो है वो कम लगेगा, और अगर नहीं तो आप इनको डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सारी सब्जियाँ जो हैं वो माशाल्लाह फ्राई हो चुकी हैं। जी फ्रेंड्स, तो हमारी सब्जियाँ जो हैं वो सारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला और 1 छोटे साइज़ का प्याज मैंने चॉप करके रखा हुआ था वो शामिल कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने ऑयल कम डालना है क्योंकि सब्जियों में भी थोड़ा सा ऑयल है। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा प्याज जो है वो 2 से 3 मिनट फ्राई हो जाएगा तो उसमें मैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के आपने इसको दोबारा से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। फ्रेंड, जैसे ही हमारा लहसुन अदरक जो है वो फ्राई हो जाएगा तो हमें इसमें 1 चम्मच जो है वो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको पकाऊंगी। उसके बाद हम फाइनली सारी सब्ज़ियाँ इसमें शामिल कर देंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें सारी सब्ज़ियाँ शामिल कर रही हूँ। जितनी भी आपने चीज़ें यहाँ पे फ्राई की थी, एग, मटर, आलू, गाजर, चिकन, सारा कुछ आपने इसमें डाल देना है, यानी इसको आपने कंप्लीट तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, अब इसमें मैं डालूँगी सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 1 चम्मच इसमें सिरके का शामिल करूँगी और 1 चम्मच ही इसमें मैं सोया सॉस शामिल करूँगी और 1 चम्मच ही मैं यहाँ पे चिली सॉस शामिल करूँगी। फ्रेंड, चिली सॉस जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखे चाहिए तो आप इसको ज़्यादा डाल लें, अगर आपको कम चाहिए तो यहाँ पे जैसे मैंने डाला है 1 चम्मच, आप इसको डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें डालने से आप देखेंगे खुशबू में कितना इजाफा हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार ये हमारा मसाला तैयार है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें चावल डालते हैं। चावल डालने के 2 तरीके हैं। या तो आप, अगर आपके पास कम है तो आप इनको डायरेक्ट कढ़ाई में डाल के मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसकी तय लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि चावल माशाल्लाह से
कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल जुड़े हुए चावल नहीं हैं, अलग अलग चावल नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इनको हल्के हाथों से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सब्ज़ियाँ जो हैं हमारी ख़राब ना हो। फ्रेंड्स आपने चावल कैसे उबालने हैं वो मैं इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। चावल उबालने का तरीका, इस तरह से चावल जो है वो बिल्कुल भी जुड़ते नहीं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम इनको मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 मिनट दम पे रखेंगे। तो मैंने आंच जो है वो बिल्कुल स्लो कर दी है और इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे चाइनीज़ राइस जो है वो किस तरह तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चावल बहुत ही मज़े के लग रहे हैं, इनकी खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। फ्रेंड्स आप लोग भी इस वीडियो को ज़रूर ट्राई करना। आप देख रहे हैं मैंने कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं बताया, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी बताई है। फ्रेंड्स जिनको कुकिंग नहीं आती वो भी इसको अच्छे से देख के आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखें कि माशाल्लाह चावलों की लुक जो है वो बहुत ही अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, ये आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई होती है कि और बताया करें कि हम नेक्स्ट कौन सी इसमें वीडियो ऐड करें। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।